हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बताने जा रही हूँ देखिए एंकल पेन, एड़ी दर्द, ठीक है, हील पेन, टखना दर्द और टो पेन और इसके साथ साथ काफ मसल पेन। देखिए बादल हो रहे हैं, बारिश का सीजन है, लेडीज अक्सर घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, तो इसके लिए उनको ये पेन स्टार्ट हो जाता है। और देखिए जहाँ एक एज फैक्टर की बात करें तो 40 के बाद थोड़ा सा आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी एक रीजन होता है इसका। प्लस इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, घूमना फिरना नहीं, ठीक है, काम के बहाने करके घर में रहना, तो सारी चीजें उनको ये दर्द करने पे मजबूर करती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन की कमी प्लस ये एज के साथ इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, जैसा कि मैंने बताया, घर घर में रहना, ये सारी बातें, तो इससे उनके एंकल में दर्द होना शुरू हो जाता है, एड़ी में दर्द और इसमें दर्द, जो हील में दर्द और टोज में दर्द, पंजे में दर्द। कभी कभी किसी बीमारी की वजह से भी होता है, विटामिन B12, विटामिन D की कमी से भी हो जाता है, कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है। तो देखिए ये सारी चीजें, ये सप्लीमेंट तो आप लेते रहिए। वैसे 40 के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेते रहना चाहिए जिससे बॉडी में इनकी कमी पूरी हो सके। और देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपकी सिर्फ आलसीपन की वजह से चीजें अगर हो रही हैं, या आपके कहीं चोट लगने से, कहीं ऊंचा नीचा पैर पड़ने से, कभी गलत सैंडल शूज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगी। बाकी अगर आपको इंटरनल कोई चीज कम पड़ रही है, कोई हार्मोन कम पड़ रहा है, कोई विटामिन कम पड़ रहे हैं, तो फिर उसको आपको उसके लिए सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आप, कुछ मैं एक्सरसाइज बता देती हूँ आपको। हील पेन, टोज पेन और एंकल पेन और साथ में काफ मसल पेन, ठीक है, इन सब के लिए। फुट आर्थराइटिस के लिए देखिए हील पेन, टो पेन और एंकल पेन, इन तीनों के लिए देखिए जो आर्च है, ये जो गैप है, इसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए एड़ी को भी थोड़ा पास लाएंगे, पंजे को भी इसके पास लाएंगे। देखिए ऐसा आर्च अपन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पैर आपको सीधे रखना है। देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए ऐसे कर लेती है ना, देखिए ऐसे करेंगे आप। पंजा आपका टिका हुआ होना चाहिए, एड़ी भी टिकी हुई होना चाहिए, और ये आर्च को, इसको गैप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर नीचे ले जाएंगे, फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर बढ़ाएंगे इसको, फिर डाउन, फिर बढ़ाएंगे, फिर डाउन। देखिए जब आप ऐसी पोजीशन करेंगे तो देखिए आपको दिख रही सारी नसें खिंचती हुई है। देखिए सारी नसें ऊपर आ गई, सारी वेन्स। अब इससे क्या होगा, इसमें जो वेन्स ऐसे सिकुड़ रही हैं, फिर फैल रही है, फिर सिकुड़ रही है, फिर फैल रही है, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है और वो पॉइंट स्टिमुलेट हो रहा है, तो उससे वो दर्द आपका चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें सेकंड देख लीजिए। देखिए पंजे अपन खाली अंगूठे को ऊपर उठाएंगे, ठीक है, इसको थंब को ऊपर उठाएंगे, चारों फिंगर्स आपकी जमीन पे टच रहेंगी। अब इसका अपोजिट कर लेंगे, अंगूठे को टिकाएंगे, चारों फिंगर्स को अप करेंगे, फिर थंब अप, फिंगर्स डाउन, फिर फिंगर्स अप और थंब डाउन। ऐसे ऐसे आपको कम से कम 10-20 बार कर लेना है बैठे बैठे। देखिए उससे आपका बहुत फर्क पड़ेगा। जब आप ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे साइड से पूरी मसल्स आपकी खिंचा रही है और ये खिंचवा रहा है और पूरा पंजा आपका स्ट्रेच हो रहा है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये इन सब के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी बात। देखिए आपको अगर इस लेग में दर्द नहीं है तो भी इस पैर के लिए भी आप ये चीजें कर सकते हैं, दोनों के लिए कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए सेकंड आता है, बहुत अच्छा है, हील्स पेन के लिए, टोज पेन के लिए और एंकल पेन, एड़ी दर्द के लिए, ठीक है। देखिए ऐसे कोई भी पतला कपड़ा बिछा लीजिए, उसको आप ऐसे ऐसे अपने पास समेटेंगे। मैंने पहले भी बताई है आपको एक्सरसाइज, इसके लिए बहुत अच्छी है। पूरा यहाँ तक आपका पैर इससे वर्क करता है। ऐसे ऐसे करके पूरा अपने पास समेट लीजिए इसको, इससे पकड़ पकड़ के फिंगर्स से।
फिर वापस आप इसको बिछा दीजिए, फिर अपने पास खींचिए। देखिए आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है पंजे की, यानी टोज की, एड़ी की, और पूरे काफ मसल्स की और हील्स की, सबकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। मतलब पूरा पैर आपका यहाँ तक का मजबूत हो रहा है, हेल्दी बन रहा है। यही आप अदर लेग से भी कर लीजिए, इस पैर से भी इसको कर लेंगे अपन। देखिए आपको शुरू में थोड़ा सा ज्यादा खिंचाव आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने लिमिट में कीजिएगा। यहाँ तक आया, ठीक है। अगर दर्द करने लगा रोक दीजिए, 5-1 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद वापस से खींचना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए अपनी कैपेसिटी अपन जानते हैं कि अपन कितना कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि और ज्यादा दर्द बढ़ जाए। लेकिन हाँ ये भी है कि शुरू में इसमें दर्द आपका बढ़ सकता है, बढ़ेगा थोड़ा सा, और फिर आपको रिलीफ होना महसूस होगा। क्योंकि शुरू में स्ट्रेच होंगी, वहां की नस नाड़ियां सब स्ट्रेच होंगी, तो स्ट्रेच होने से उनमें खिंचाव आएगा, खिंचाव आने से दर्द हो सकता है, बढ़ सकता है। अब इसके बाद देख लीजिए, आप ऐसे ही बैठे बैठे चेयर पे दोनों पंजों को ऊपर खींचेंगे, अपनी साइड ऊपर उठा के अपनी साइड स्ट्रेच करेंगे। फिर पंजे को डाउन कर दीजिए और हील्स को अप कर लीजिए। फिर हील्स को डाउन कर लीजिए, पंजे को अप कर लीजिए और अपनी साइड खींचिए। देखिए खींच के रखना है आपको, यहाँ पे पूरा इसका स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर डाउन, पंजा डाउन, हील्स अप, हील्स डाउन, टोज अप। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा अपने पैरों को ऐसे ऐसे पटक लीजिए। पूरे पैर आपके टच रहना चाहिए जमीन पे, 1 बाय 1 ऐसे करना है आपको। कम से कम 1 मिनट तक। देखिए आपने ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। बहुत इजी है और सीनियर्स के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि चेयर पे बैठ के की जाती है। और जो है सीनियर्स के ज्यादातर ये प्रॉब्लम सीनियर्स के ही होती है, तो 40 के बाद होती है या 45 के बाद होती है या 50 के बाद होती है। तो 50+ वालों को तो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम बढ़ जाती है फुट आर्थराइटिस की, तो वो बहुत अच्छी है उनके लिए ये। तो आप लोग कीजिए, अगर आप यंग हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो भी कीजिए। और अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके घुटनों में भी दर्द है, आपके पिंडली में दर्द है, तो आप तो भी ये कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घुटनों तक के पाँव के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।